चरण परिगा ढोल भाई मोर पंख को बिजना लेके और सैया पे ढोरे प्यारी मोर पंख को बिजना लेके। बांधी ने जाकर के महाराज भीष्मक से कहा कि आपको महारानी ने बुलाया है। महाराज भीष्मक ने लोगों कचहरी को बंद कर दिया और महलों में जब आए हैं तो रानी शुद्धमती ने कहा पिया हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है। बेटी रुक्मिणी के लिए किसी घर और वर की तलाश करें और रुक्मिणी की शादी कर दे। महाराज भीष्मक बोले रुक्मिणी की शादी? हाँ। महाराज कहने लगे चिंता न करो रानी, आज ही हम दरबार में जाकर के अपनी बेटी रुक्मिणी के योग्य घर और वर की तलाश करेंगे। माताओं, महाराज भीष्मक लौट करके कचहरी में पहुंचे हैं। कचहरी में जाकर के महाराज भीष्मक ने अपना दरबार लगा लिया और दरबार लगा करके महाराज भीष्मक कहने लगे सुनो, सभा में जितने भी लोग बैठे हैं थोड़ी देर के लिए सभी काम बंद कर दिया जाए और जो हम कहें वो सुना जाए। महाराज भीष्मक कहने लगे सभा के लोगों, हम तुमसे एक फैसला लेना चाहते हैं। तुमने हमारी बेटी रुक्मिणी को तो देखा है, सुंदर है, चतुर है, गुणवान है और सुंदर बेटी के लिए सुंदर घर भर होना अति आवश्यक है। इसलिए दरबार में जितने भी बैठे हैं हम सबसे ये सलाह लेना चाहते हैं कि आपकी नजर में अगर रुक्मिणी के योग्य कोई घर और वर हो तो आप हमें बताओ। सभा में से एक खड़ा हो गया, पीछे से एक खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज की जय हो। कहिए, कुछ कहना चाहोगे? कहने लगा महाराज रुक्मिणी के लिए एक लड़का हमारी नजर में है। कौन है बताओ? कहने लगा महाराज रुक्मिणी की शादी अगर जरासंध के साथ में कर दी जाए तो कैसी रहेगी? जरासंध के साथ। तब तक दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा कहने लगा महाराज बिल्कुल नहीं, जरासंध के साथ में रुक्मिणी की शादी बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे महाराज वो जरासंध अधर्मी राजा है, उसके साथ में रुक्मिणी की शादी बिल्कुल नहीं। तब तक तीसरा खड़ा हो गया, महाराज हम बताएं? बताओ। कहने लगा महाराज अगर रुक्मिणी की शादी दुर्योधन के साथ में करवा दो तो कैसा रहेगा? और जैसे ही सभा में दुर्योधन का नाम आया, एक खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज रुक्मिणी की शादी दुर्योधन के साथ नहीं। क्यों? अरे महाराज वो दुर्योधन सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, उसके साथ में रुक्मिणी की शादी बिल्कुल नहीं। एक नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाने में लग जाता है। माताओं, सुबह से दोपहर हो गया, फैसला ये नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। हुआ क्या? और ये
हमारे पास में 500 रुपये का पुरस्कार भिजवाया है श्रीमान अरुण कुमार यादव पलिया कला से। ये तो हमारे ही नाम राशि है। हाँ, 500 रुपये अरुण कुमार यादव पलिया कला से, और जिनके माध्यम से हमारा यहाँ तक आना हुआ है। 500 रुपये से हमें भगवान की कथा में सम्मानित कर रहे हैं। हम कामना करते हैं भगवान से कि आपको समाज में ऐसे सम्मान मिलता रहे, धर्म के पथ पर आप आगे बढ़ते रहें, यही कामना है भगवान से हमारी। ध्यान रखना भाइयों, सुबह से दोपहर हो गया, फैसला ये नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। क्या हुआ? सुबह से दोपहर हो गया, फैसला ये नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। एक नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाने में लग जाता है। तब तक महाराज भीष्म का सबसे छोटा पुत्र खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बताएं रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। कि बताओ। तो महाराज भीष्म का सबसे छोटा पुत्र रुक्मग्रज कहने लगा पिताजी अरे रुक्मिणी की शादी तो देवर्षि नारद ने बहुत पहले बता दी थी कि कन्हैया के साथ में होगी। ये हार हमारे गले में हमारे अनुज भ्राता श्री बीटू शास्त्री जी गांव भादव से जो हैं, जो आपके यहाँ सुबह से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, आपको जो कथा श्रवण कराते हैं सुबह की मीटिंग में, और हमारे गले में हाथ डाल करके सम्मान किया है। हम कामना करते हैं भगवान से कि आप सदैव धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, यही कामना है भगवान से हमारी। माता बहनाओं, जैसे ही कहा कि कन्हैया के संग में शादी, उसी समय कन्हैया का नाम जैसे ही दरबार में आया तो भगवान कन्हैया का नाम सुनते ही महाराज भीष्म का सबसे बड़ा पुत्र रुक्म खड़ा हो गया। कहने लगा पिताजी पहले तो ये है कि जहां बड़े बैठे हों वहां छोटों को बोलना नहीं चाहिए। जब हम बैठे थे तो ये क्यों बोला, और ये कह रहा है कि कन्हैया के संग शादी कर दो।
क्यों कर दो कन्हैया के संग शादी, क्यों कर दो? कन्हैया के संग शादी रुक्मिणी की नहीं होगी। महाराज बोले तुम हमारे बड़े बेटा हो, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। तो रुकुम खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी मैंने रुक्मिणी के लिए लड़का ढूंढ रखा है। कौन है वो बताओ। रुकुम कहने लगा पिताजी आपने उसे बहुत देखा है। देखा है? हाँ। महाराज बोले पहलियां ना भुजा, बता उसका नाम कौन है, कहां का रहने वाला है। रुकुम कहने लगा पिताजी आपका रोज का देखा भाला हमारा साला चंदेली का राजा शिशुपाल। जो शिशुपाल का नाम आया महाराज कहने लगे नालायक, रुक्मिणी की शादी अपने साले के साथ में करेगा तो ये शर्म नहीं आएगी। रुकुम कहने लगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, उसने अपनी बहन हमें दे दी, हम अपनी बहन उसे दे देंगे, रिश्ता बराबर का हो जाएगा। महाराज बोले नहीं, हमने फैसला कर लिया है कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में होगी, ये हमारा फैसला है। रुकुम कहने लगा पिताजी तुमने फैसला कौन सा भी ले रखा हो, लेकिन मैंने ये सोच लिया है कि अब रुक्मिणी की शादी होगी तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में होगी। महाराज कहने लगे नहीं, शादी होगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगी। विवाद हो गया दरबार में। तो वो रुकुम कहने लगा सुनो पिताजी, अगर तुमने भूल करके भी भूल कर दी और तुमने रुक्मिणी की शादी अगर कन्हैया के साथ करने का विचार किया तो ध्यान रखना रुक्मिणी की शादी तो बाद में होगी, या तलवारें चल जाएंगी, लाशों के ढेर लगा दिए जाएंगे। और सुनो उन लाशों में एक लाश तुम्हारी भी होगी। और वो क्या बोला है रुकुम कि यदि शादी पक्की होगी तो तलवारी चल जाएंगी और मेरे सामने ओ बुढ़ा तेरी चाल नायक चल पाएगी। रुकुम कहने लगा पिताजी अगर तुमने कन्हैया के साथ रुक्मिणी की शादी करने का मन बनाया तो यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए जाएंगे। रुक्मिणी की शादी बाद में होगी। हमने फैसला कर लिया है कि अब रुक्मिणी की शादी होगी तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में होगी। और इतना कह करके ये रुकुम पैर पटकता हुआ दरबार से चल दिया। जो माता बहना जो चावल ला रही हैं वो अपने पास ही रखें, जब जरूरत होगी तो बता दिया जाएगा आपको। हाँ अपने पास में रखो, अभी ध्यान रखना माताओं। महाराज भीष्म को देखते रह गए बाप के, और वो लड़का वो रुकुम अपने बाप से कह गया कि ध्यान रखना रुक्मिणी की शादी अगर तुमने कन्हैया के साथ की तो तुम्हारी भी लाश दिखाई देगी। और एक बात बताएं भाइयों, जब तक बाप गिरी चले तब तक तो चलाओ,
और जैसी बापगिरी ना चले तो बंद न कर दे, क्योंकि आजकल पतो ना है, तुम अपनी बापगिरी चलाते ही रहो और काऊ लड़का को आएगा गुस्सा में पकड़ के मार दे ना दमे तो गुड़ हाथ में और टूट जाएंगे बुढ़ापे पे। तासु बापगिरी जब तक चले तब तक चलाइयो, ज्यादा ना चलाइयो। देखो महाराज देखते रह गए और वो रुकम वहां से चला है और इसने देर नहीं की भाइयों, नाई और ब्राह्मण को बुला लिया और नाई ब्राह्मण को बुला करके ये पुरस्कार हमारे भ्राता श्रीमान संतोष यादव, संतोष यादव इसी गांव मधीपुर से हैं भाई। हमें भगवान की कथा में 100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं हमारे बड़े भाई। हम कामना करते हैं सदैव आप धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, यही कामना है। ध्यान रखना माताओं, उस रुकुम ने देर नहीं की, नाई ब्राह्मण को बुलाया और नाई ब्राह्मण को बुलाकर के रुक्मणी का लगुन टीका लिखवाने लगा और नाई ब्राह्मण से कहा कि सुनो, रुक्मणी का लगुन टीका ले जाओ, चंदेली में ससपाल के लिए चढ़ा दो और एक हम पत्र लिख दे रहे हैं, उस पत्र को ससपाल को दे देना। और वो रुकुम पत्र में क्या लिख रहा है? मेरी सुबी कार करो रे, सुबी कारी करो, सुबी कारी करो, तुम भूप चंदेली के रे तपधारी। पत्र लिख दिया चंदेली के राजा ससपाल के लिए और कह दिया ले जाइए रुक्मणी का लगुन टीका चंदेली के राजा ससपाल के लिए चढ़ा दो। आज माताओं
रुक्मणी का लगुन टीका लेकर के इधर चंदेली की तरफ नाई ब्राह्मण जा रहे हैं।